नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जिस नेपाल के साथ बेटी रोटी के संबंधों का हवाला दिया जाता रहा है, जिस नेपाल में लोग उछल करके चले जाया करते थे और उस तरफ से लोग उछल करके इधर आ जाया करते थे, उस नेपाल में और उस बिहार नेपाल के बॉर्डर पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये सन्नाटा एक नई संकट को पैदा कर रहा है, एक नई जंग, जिस जंग से पूरी आवाम लड़ रही है उसका संकट पैदा कर रहा है और इसका असर बिहार और नेपाल के बाजारों पर दिखने लगा है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि बिहार नेपाल के बॉर्डर से आने जाने वाले लोग जो व्यापार के चलते इधर से उधर आते थे या उधर से इधर जाते थे, अब उन लोगों का आना जाना बंद हो चुका है और इसका असर यह है कि बाजार में जो दुकानदार हैं वो मक्खियां मार रहे हैं। और इसकी तस्वीर तब दिखी जब हमने इस तस्वीर को देखा, लोगों के दर्द को समझा और सुना। एक ऐसा फैसला जिस फैसले से पूरी नाराजगी आवाम में है, एक ऐसा फैसला जिस फैसले के बाद लोगों की कमर टूट चुकी है, और वो भंसार नीति, जिस भंसार नीति का हवाला देते हुए सरकार ने जो है लोगों पर यह फरमान जारी किया कि बिहार से या इन भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लेकर के नेपाल में आने पर टैक्स लिया जाएगा। मतलब इसमें भंसार नीति लागू किया गया, भंसार लिया जाएगा, जिसका मतलब कस्टम ड्यूटी से होता है। तो ऐसे में अब लोगों का आना जाना और व्यापारिक संबंध तो खत्म हो ही रहा है, रिश्तों पर भी आबनी है। लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, ये मामला अभी 100 रुपया का नहीं लगा है। 2066-67 साल नेपाल के जो है 2000 लगभग 9-8 पड़ेगा इंडिया का साथ, उसी साल में ये कानून हुआ। अब इधर बालन सरकार जी आए हैं तो इस कानून को ये सख्ती से लागू किए हैं कि 100 रुपये से अधिक का जो भी सामान इंडिया से नेपाल जाएगी उस पर भंसार लगेगा। लेकिन हम बालन सरकार जी से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। 100 रुपया में जिस समय ये कानून लगा था 2008-9 में 100 रुपया में जितना सामान होता था एक आदमी को, उतना तो अभी 100 रुपया में उसका अभी 500 में भी नहीं हो पा रहा है। तो इस कानून को सख्ती से लागू करने की बजाय इस पर पुनर्विचार करके इस कानून को संशोधन करने की ज़रूरत है कि वास्तविक में तराई क्षेत्र से जो भी बिहार से जुड़े लोग हैं, बेटी रोटी का भी संबंध है, और इस नेपाल और भारत का क्या भौगोलिक क्या मतलब क्षेत्र के हिसाब से क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से कानून भी लागू होना चाहिए। हम लोग मध्य से छोटा चीज़ का ज़रूरत होता है तो इंडिया से सटे जो भी है अपना खाद्यान्न वस्तु खरीदना हो वगैरह हो गया, सब वहीं से करते हैं। तो इस चीज़ को सख्ती से लागू, ठीक है कानून होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को पुनर्विचार करके सोचे कि यह कानून संशोधन की ज़रूरत है। 100 रुपया में आज कुछ नहीं हो पा रहा है। मोटरसाइकिल में तेल भी लगाते हैं तो वो भी 500 से ऊपर का पड़ जाता है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कानून बनाने का। तो इस तरह का कानून बने जो फॉलो भी करे जनता। मिनिमम अमाउंट एक रख दे, जो कि आम आदमी को क्या ज़रूरत है, 10 दिन 15 दिन की राशन की क्या ज़रूरत है, उतना अगर उपभोग वस्तु ले जा रहा है तो उस पर भंसार छूट मिलना चाहिए। बालन सरकार से हम यही आग्रह करेंगे और व्यापारी वर्ग के लिए उनका जो नीति है वो बनाया जाए। देखिए, अभी जो नया सरकार, जो नया प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, अभी नेपाल को जो जनता लोग है गरीब निमुखा है, बहुत दुखित है। जो भारत और नेपाल से बेटी रोटी की संबंध है, लेकिन यहाँ पर इतना तकलीफ है। अगर भंसारे कटा कर जाना हो तो हर एक जगह, हर एक गांव से जो नगर पालिका है, 100 गांव में नगर पालिका होना चाहिए, छोटी भंसार होने चाहिए। जैसे अभी पेट्रोल डीजल ये सब का भाव बढ़ा हुआ है, जो कर तीर है जनता गरीब सब, कम से कम आपको जो नेपाली प्लेट है ना, नेपाली प्लेट को भंसार कब कर लगना चाहिए। ऐसे बहुत जनता लोग दुखित है। इससे भारत के साथ जो संबंध है बेटी रोटी का, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस पर देखिए, नेपाल और भारत के बेटी रोटी का संबंध है, इससे भी नेपाल और भारत बहुत असर पड़ रहा है। लोग बहुत जनता गरीब निमुखा से जो जिसका व्यापार है, जो 100 रुपया से आपको 100 रुपया से पहले ऊपर भंसार लगाए, वो सरासर गलत है। वो इससे जनता लोग बहुत दुखित है नेपाल के यहाँ से। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ राम आशीष कुशवाहा, हम पूर्व सब इंस्पेक्टर। मान लीजिए इधर जिस तरीके से पाबंदी लगा है तो इसके बाद तो वहाँ नेपाल में रेट बढ़ गया होगा, सभी सामान इससे नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है उस पर भी असर पड़ेगा। असर तो वही पड़ रहा है ना, शादी ब्याह नहीं करेगा लोग, आने जाने में दिक्कत होगा। कोई सामान होता है 500, 2000, 1000 के तो जैसे भी सामान चाहिए।
मार्केट तो सर समझिए तो बहुत ढीला हो गया है। अब हम लोगों को अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं या पूरे मार्केट की बात करते हैं तो जहाँ 10,000 का सेल था वो 1,000 रुपया पे आ गया है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। यहाँ पे नेपाल के ही लोग ज़्यादातर आते थे और अब ये स्थिति है सर कि समझिए ना कि हम लोग को जो स्टाफ है उसको भी पेमेंट देने में मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम का ये सामना करना पड़ रहा है। इसलिए असर तो इतना बुरा पड़ा है कि जो क्या नेपाल का लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो हाँ गया। हाँ बिल्कुल कम हो गया है। अभी क्या नाम हुआ? 80% समझिए तो आदमी जो है नहीं आ पा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना है, बाजारों में इसका असर दिख रहा है। लोग संबंधों का हवाला दे रहे हैं। नेपाल के लोगों को भी हमने आपको सुनाया कैसे बालेन शाह के इस फैसले के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है उसका हाले बयां कर रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार लोग अब इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब ये भंसार नीति कब तक नेपाल में लागू रहेगी? हालांकि ये लागू जो है 2008-9 के आसपास की गई थी, जहां तक हमारी जानकारी है, जो एक शख्स बता रहे थे। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उसके बाद से चूंकि उस समय 100 रुपए के सामान इतने सारे मिल जाते थे और लेकिन आज जो है 100 रुपए का सामान लेने जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं। तो इस वजह से भी लोगों को अब जो है उसकी भारी मूल्य की ना चुकाना पड़े, इसलिए लोग डर रहे हैं और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जेब पर असर पड़ रहा है। जो व्यापार होता था वो बंद पड़ गया है, ठप पड़ गया है। बिहार के लोग भी मक्खियां मार रहे हैं। बॉर्डर पर जो दुकानें हैं, जो सीमावर्ती इलाकों के गांव ग्रामीण दुकानें हैं, शहरी दुकानें हैं, उन दुकानों पर लोग अब जो है कह रहे हैं कि 10 गुना ज्यादा आमदनी कम हो गई है। तो दोनों तरफ असर है, नेपाल में भी और बिहार में भी। इसलिए हमने लिखा कि बिहार नेपाल में सब कुछ ऐसा लगता है बंद हो चुका है और इसका असर जो है दोनों तरफ की जनता भुगत रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।